तो अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त को अपनी गाड़ी होंडा सीवी साइन के लिए एक फ्रंट का ट्यूबलेस टायर लेना था एंड उसने एमआरएफ का ज़ेपर एफएस ग्रिप सेलेक्ट किया। लेकिन जो मेरा दोस्त है वो एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पे जो सड़क है वो थोड़ी अच्छी नहीं है। लाइक वहाँ पे थोड़ा बजरी वगैरह डली रहती है। रोड ऑफ रोड ऑन रोड दोनों ही मिक्स यूज़ रहता है उसका। तो मैंने उससे बोला जब भाई तेरा ऐसा यूज़ है तो तू एमआरएफ का मोग्रिप मेटेओर FM1 प्लस भी ले सकता रहा, जो कि एक ऑफ रोडिंग टायर होता है। तब मेरे दोस्त ने बोला भाई मैं जिस दुकान में गया था उसने मुझसे यही बोला कि एमआरएफ में फ्रंट के लिए ट्यूबलेस टायर में सिर्फ एक ही ग्रिप आती है एंड वहीं से ही मुझे इस वीडियो का आइडिया आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंचल और आज हम बात करेंगे एक एमआरएफ की ऑथोराइज डीलरशिप में 80/118 यानी जो फ्रंट साइज है, फिर आपके पास हीरो स्प्लेंडर हो, HF डिलक्स हो, पैशन हो, साइन का कोई भी मॉडल हो, इनमें आपको एमआरएफ कितने ग्रिप यानी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्या उसमें वारंटी होती है, कितने किलोमीटर टायर चलता है एंड आपकी राइडिंग कंडीशन के हिसाब से कौन सा टायर बेस्ट है। चलिए फिर सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो फ्रंट और रियर के टायर होते हैं ये दोनों एग्जैक्ट नहीं होते हैं। हाँ, साइज सेम हो सकता है लेकिन दोनों की जो ग्रिप रहती है वो बिल्कुल ही डिफरेंस रहती है। जो रियर का टायर होता है वो एक लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे राइडर बैठता है या पिलियन बैठता है या इंजन का या ओवरऑल जो गाड़ी का पूरा भार है वो रियर टायर की तरफ जाता है। वहीं फ्रंट टायर की बात करें तो जब भी आप गाड़ी को चलाते समय ब्रेक अप्लाई करते हैं फ्रंट वाला, तो उसका जो 70% वेट है वो पूरा फ्रंट टायर की तरफ ही चला जाता है। एंड फ्रंट टायर को इसलिए भी यूज में लिया जाता है क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं उसकी जो हैंडलिंग है वो थोड़ा इजी होती है एंड अगर आप कभी अचानक से ब्रेक मारना पड़ा तो भी जो पूरा ब्रेकिंग का भार है वो फ्रंट व्हील की तरफ ही आता है। एंड अगर आपने गलत टायर सेलेक्ट कर लिया हो सकता है कि आपकी गाड़ी स्किड यानी फिसल भी सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं जो मेरे दोस्त ने लगवाया है ज़ेपर FS की। एंड इसी में ही एक मॉडल और आता है जो कि सेम ही है, ज़ेपर FQ के नाम का। दोनों की ग्रिप में ऑलमोस्ट 19-20 का ही अंतर है और दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एमआरएफ की ऑफिशियल लिस्टिंग में ज़ेपर FS और ज़ेपर Q दोनों ही लिस्टेड हैं एंड दोनों में ही लार्ज लैंड एरिया, एक्सटेंडेड शोल्डर एंड स्पेशल कंपाउंड का यूज किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो टायर का रोड से कांटेक्ट और इसका ट्रेड डिजाइन खासकर की पक्की सड़क के लिए यूज के लिए बनाया गया है। इसका बेनिफिट पक्की सड़कों में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप सिटी ड्राइव या हाईवे या फिर ट्रैफिक में ज्यादा गाड़ी चलाते हैं तो ये टायर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन याद रखिए अगर आप थोड़ा ऑफ रोड यानी मिक्स रोड में चलाते हैं जहाँ कच्ची पक्की सड़क दोनों ही देखने को मिलती है, तो हाँ हो सकता है ये टायर थोड़ा सा डिसपॉइंट आपको कर सकता है। एंड उसके सॉल्यूशन के लिए आप हमारे दूसरे टायर नाइलो ग्रिप इजी राइड फ्रंट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, टायर का जो सिलेक्शन है वो इसकी मैक्सिमम ग्रिपिंग के बेस पर कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। कुछ राइडर के लिए बाइक को कंट्रोल करना एंड जब टर्न करना भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड अगर आपका डेली यूज जो है बहुत हैवी ट्रैफिक, छोटी छोटी गलियों में जाना, बार बार गाड़ी को टर्न करना, रुकना और फिर चलना, तो आप एमआरएफ के नाइलो ग्रिप इजी राइड को परचेज कर सकते हैं। इसके राउडेड प्रोफाइल की वजह से इसको छोटी छोटी गलियों में चलाना, गाड़ी को इजीली मोड़ने में आसानी मिलती है। एंड बात करें अगर ये टायर किसके लिए बेस्ट है, तो अगर आप किसी डिलीवरी एजेंट में काम करते हैं या फिर आपका काम कुछ ऐसा रहता है कि गाड़ी चलना ना चलना, थोड़ी थोड़ी दूर में रुक जाना, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। एमआरएफ के इजी राइड काफी बेस्ट टायर है एंड इसमें बरसात में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मल्टी डायरेक्शन टायर है। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे टोटल ऑफ रोडिंग हो, जैसे मेरे दोस्त की कंडीशन थी और मेरे दोस्त को भी ये टायर परचेस करना था, यह है हमारे आपका मोग्रिप मेटेओर FM1 प्लस। इस टायर में ब्लॉक टाइप पैटर्न एंड बीच में जो है वो ग्रुप दिए गए हैं। एमआरएफ के डिजाइन के अकॉर्डिंग इसकी जो ग्रिप है वो बाइक को सीधा और स्टेबल रखता है। अच्छी ग्रिप टायर की लाइफ बढ़ाती है और इसका जो ग्रिपिंग है वो लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सिंपल लैंग्वेज में जब भी आप कोई ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहाँ कच्ची सड़क हो, बजरी डली हुई हो, ऑफ रोडिंग सिचुएशन हो सकती है, तो उसको आप तो उस कंडीशन में आप इस टायर को लीजिए। इसमें काफी अच्छे ब्लॉक पैटर्न है तो गाड़ी स्किड वगैरह नहीं करेगी, स्टेबल रहेगी एंड कच्ची पक्की सड़क दोनों में ही यूज कर सकते हैं। अब आपने फ्रंट टायर के बारे में तो जान लिया, लेकिन रियर टायर भी उतना ही जरूरी है। पिछले टायर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वही मिलूंगा, जब तक के लिए वी सेफ वी राइड।